अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। इसमें हमें बोला है प्रूव दैट रूट 7 इज इररेशनल। हमें ये प्रूव करना है कि रूट 7 एक इररेशनल नंबर है, और ये हम कैसे करेंगे? बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में क्या होता है बच्चा कि हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं, कुछ मान लेते हैं, और अपनी कही हुई बात को या जो हमने एज्यूम करा, जो एजम्पशन हमने करी, उसको रॉन्ग प्रूव कर देते हैं। लाइक हम एज्यूम कर लेंगे लेट रूट 7 बी आर रैशनल नंबर। हमने क्या एज्यूम करा? रूट 7 एक रैशनल नंबर है, जबकि हमें प्रूव क्या करना था कि रूट 7 एक इररेशनल नंबर है, ये प्रूव करना था। तो हमने प्रूव कर दिया कि रूट 7 एक रैशनल नंबर है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमने जो कहा, हमने एज्यूम करा, क्या एज्यूम करा कि रूट 7 एक रैशनल नंबर है, इस बात को हम गलत प्रूव कर देंगे। हम ये प्रूव कर देंगे कि रूट 7 एक रैशनल नंबर नहीं है, और अगर कोई नंबर रैशनल नहीं होता तो उसको हम इररेशनल नंबर की कैटेगरी में डाल सकते हैं। ओके, तो कैसे करेंगे प्रूव हम? कॉन्ट्रडिक्शन से। तो ध्यान से समझना बच्चा, क्योंकि अभी हमने एज्यूम किया कि रूट 7 एक रैशनल नंबर है, तो रूट 7 को हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। यस सर, लिख सकते हैं। वेयर p एंड q आर को प्राइम इंटीजर, जहां पर p और q क्या है? को प्राइम इंटीजर्स है, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, और q क्या है? 0 के इक्वल नहीं है। को प्राइम इंटीजर क्या है? को प्राइम इंटीजर का मतलब है जैसे कि हमारे पास एक रैशनल नंबर है 7/8, इसमें 7 और 8 दोनों इंटीजर्स हैं, और इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, यानी कि 1 के अलावा किसी सेम नंबर से ये डिवाइड नहीं होंगे। तो ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, 7 और 8 को प्राइम इंटीजर्स कह दो। ओके, तो इन्हें हम को प्राइम इंटीजर्स कहते हैं। लेकिन अगर मैं इधर लिख दूं 8/10, अब 8 और 10 जो है ना को प्राइम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 1 के अलावा 2 से भी डिवाइड हो जाएंगे। अब 8 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 4 आता है, और 10 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 5 आता है, यानी कि इनमें कॉमन फैक्टर 2 भी आ रहा है 1 के अलावा। तो इसलिए 8 और 10 जो है नॉन को प्राइम नंबर थे, लेकिन जब कटने के बाद 4 और 5 आया, ये को प्राइम हो गए। तो को प्राइम का मतलब है कि रैशनल नंबर अपनी लोएस्ट टर्म में। तो ये अजम्पशन हमने लिया है इधर। अब नेक्स्ट स्टेप होगा स्क्वेयरिंग बोथ साइड, यानी कि एलएचएस का भी स्क्वायर करो और आरएचएस का भी। देखो एलएचएस में हमारे पास रूट 7 है, तो हम रूट 7 का स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू p अपॉन क्यू का होल स्क्वायर। अब रूट 7 का स्क्वायर करते हैं बच्चा, हम देखो रूट 7 होल स्क्वायर करें तो हमें क्या मिलेगा? रूट 7 मल्टीप्लाई रूट 7। ओके, और रूट 7 मल्टीप्लाई रूट 7 क्या होता है? रूट 49, और स्क्वायर रूट ऑफ 49 हमारा आता है 7। तो जब भी बच्चा अंडर रूट में कोई नंबर हो, जैसे इधर 7 है, अंडर रूट 7, और उसका स्क्वायर हो रहा हो, तो जो आंसर आएगा ना वो नंबर इटसेल्फ होगा। तो कोई भी नंबर हो, चाहे इधर रूट 3 का स्क्वायर हो तो आंसर 3 आएगा, अगर रूट 5 का स्क्वायर है तो आंसर 5 आएगा। तो अभी क्या है? रूट 7 का स्क्वायर, तो हम इधर डायरेक्ट 7 लिख सकते हैं। हमें ये सब शो नहीं करना बच्चा, ठीक है ना, ये को प्राइम वाला पार्ट शो करना है हमें, बस जो प्रिंटेड पार्ट है बच्चा आपको एग्जाम में उतना ही लिखना होगा। ये मैं एक्सप्लेनेशन के लिए बता रहा हूँ। तो देखो रूट 7 का स्क्वायर 7 हो गया। अब p अपॉन क्यू का होल स्क्वायर करें तो जो ये पावर 2 है p के साथ भी जाएगी, और पावर 2 q के साथ भी जाएगी, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट स्टेप हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। देखो बच्चा 7 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लो, तो 7 इंटू क्यू स्क्वायर, देखो 7 इंटू क्यू स्क्वायर 7 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और 1 इंटू p स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन हो गई 7 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे बच्चा? जो ये 7 क्यू स्क्वायर है ना, 7 जो है क्यू स्क्वायर के साथ, उसको हम एलएचएस से आरएचएस में शिफ्ट कर देंगे। इधर ये 7 क्यू स्क्वायर है, 7 मल्टीप्लाई बाय क्यू स्क्वायर है, 7 जब आरएचएस में जाएगा तो ये डिवाइजर में चला जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 7, और इसे हम इक्वेशन 1 मार्क करके चलेंगे। ये इक्वेशन आगे यूज होगी बच्चा, ठीक है? तो इतना क्लियर है अब आपको? अब इस इक्वेशन से हमें एक बात और पता चलती है कि अगर हम p स्क्वायर को, जैसे देखो p स्क्वायर है ना, उसको हम 7 से डिवाइड करें तो हमें आंसर में क्या मिलता है? q स्क्वायर मिल जाता है, ठीक है? q स्क्वायर मिल जाता है, यानी कि एक इंटीजर मिल जाता है। क्योंकि q इंटीजर है तो q स्क्वायर भी इंटीजर होगा। जैसे मान लो 4 है, 4 इंटीजर है तो 4 का स्क्वायर 16 भी इंटीजर होगा। तो यानी कि p स्क्वायर को 7 से डिवाइड करने पे हमें q स्क्वायर मिल रहा है और रिमाइंडर 0 बच रहा है। तो इसका मतलब p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 7 हो गया, और p स्क्वायर किससे डिविजिबल हो गया? 7 से। और अगर बच्चा p स्क्वायर 7 से डिविजिबल है ना, तो p भी 7 से डिविजिबल होगा। मैं एग्जांपल देके आपको समझा रहा हूं।
फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 49 है। 49 किसका स्क्वायर है? 7 का स्क्वायर। 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49 होता है। ये 7 से डिवाइड हो जाता है कि नहीं? यस सर, हो जाता है। 49 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो हमें 7 मिलता है। ओके, तो क्या 7 भी 7 से डिविजिबल होगा? अगर 7 स्क्वायर 7 से डिविजिबल है तो क्या 7 भी 7 से डिविजिबल होगा? ऑब्वियसली होगा बच्चा। देखो 7 को 7 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाता है? 1 आ जाता है। तो अगर बच्चा किसी नंबर का स्क्वायर एक पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर भी उस पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल होगा। तो अगर p स्क्वायर 7 से डिविजिबल है तो हम ये स्टेटमेंट दे सकते हैं p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7। तो ये हमारी स्टेटमेंट 1 रहेगी। ओके, ये स्टेटमेंट 1 है। पहली वाली इक्वेशन 1 थी, अब ये स्टेटमेंट 1 है। ओके, ये भी आगे यूज होगी। अब इस स्टेटमेंट से हमें एक बात और पता चलती है बच्चा, वो क्या पता चलती है? सिंस p इज डिविजिबल बाय 7, क्योंकि p 7 से डिविजिबल है तो p 7 का मल्टीपल भी होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 14 ले लू, एक नंबर जो 7 से डिविजिबल है, p की जगह मैंने क्या लिया? 14, यानी कि 14 7 से डिविजिबल है। तो जो ये 14 है ना, 7 का मल्टीपल भी होगा, यानी कि 7 के टेबल में भी आएगा। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होगा? 14। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 2 14। तो यानी कि जो ये 14 है जो p की जगह हमने लिया था वो मल्टीपल ऑफ 7 होगा। तो इधर मैंने वही लिखा, सिंस p इज डिविजिबल बाय 7 सो p इज अ मल्टीपल ऑफ 7। तो किसी भी नंबर के मल्टीपल हम कैसे लिख सकते हैं? इसको जनरलाइज करके, जैसे 7 के मल्टीपल लिखे तो 7 टू द 14, 7 3 द क्या होता है बच्चा? 21, 7 4 द 28। और इसको अगर हम जनरलाइज करें, जो ये नंबर चेंज हो रहे हैं उनकी जगह m ले लें तो मल्टीपल किस फॉर्म में आ जाएगा? 7 मल्टीप्लाई बाय m इज इक्वल टू 7m की फॉर्म में। तो किसी भी नंबर के मल्टीपल हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 7 के मल्टीपल 7m होगा, 8 का मल्टीपल 8m होगा और 9 का मल्टीपल 9m की फॉर्म में होगा। तो अभी हमने 7 का मल्टीपल लेना है, तो 7 के मल्टीपल को हम क्या मान सकते हैं? 7m। तो हम एज्यूम कर लेंगे लेट p इज इक्वल टू 7m। जो p है 7m है, यानी कि p 7 का मल्टीपल है, तो ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1। जो इक्वेशन 1 हमने इधर फॉर्म करी थी, देखो इधर इक्वेशन 1 फॉर्म करी थी ना, इसमें हम p की वैल्यू डाले। अब p की जगह हमने देखो 7m लिख दिया। इधर ये p स्क्वायर था ना, इसमें p था, तो p की जगह 7m लिख दिया, तो ये 7m का होल स्क्वायर हो गया। तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 7m होल स्क्वायर का मतलब जो ये पावर 2 है 7 के साथ भी जाएगी। अगर ये 7 के साथ जाएगी 7 स्क्वायर 49 होगा, 7 मल्टीप्लाई 7 49, और m के साथ जाएगी तो बच्चा ये m स्क्वायर हो जाएगा। तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 49 m स्क्वायर अपॉन 7 हो गया। अब देखो बच्चा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये 49 जो है 7 से डिवाइड हो जाएगा। जब 49 को 7 से डिवाइड करेंगे इधर 7 आ जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन क्या रहेगी? q स्क्वायर इज इक्वल टू 7m स्क्वायर। और जो ये 7m स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसको हम RHS से LHS में शिफ्ट कर देंगे, और इधर क्योंकि RHS में ये मल्टीप्लाई में है तो LHS में जाके ये डिवाइजर में चला जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी q स्क्वायर अपॉन 7 इज इक्वल टू m स्क्वायर। इस इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है कि अगर हम q स्क्वायर को 7 से डिवाइड करें तो ये डिवाइड होके हमें एग्जैक्टली आंसर देगा m स्क्वायर। ठीक है, क्या देगा आंसर? m स्क्वायर। तो और रिमाइंडर 0 बचेगा। तो इससे ये प्रूव हो गया कि q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 7। q स्क्वायर किससे डिविजिबल है? 7 से डिविजिबल है। और अगर q स्क्वायर डिविजिबल बाय 7 है तो q भी 7 से डिविजिबल होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में पहले ही आपको दे चुका हूं कि अगर p स्क्वायर 7 से डिविजिबल है तो p भी 7 से डिविजिबल होगा। इसका मैं एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो q इज आल्सो डिविजिबल बाय 7। तो ये हमारी स्टेटमेंट 2 हो जाएगी। अब अच्छा, फ्रॉम स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 से हमें क्या पता चलता है? देखो स्टेटमेंट 1 में लिखा था p इज डिविजिबल बाय 7 और स्टेटमेंट 2 में लिखा है q इज डिविजिबल बाय 7, यानी कि p एंड q दोनों 7 से डिवाइड हो गए। तो दोनों 7 से डिविजिबल है कि 7 से डिवाइड हो सकते हैं। तो यानी कि p एंड q क्या हो गए? आर नॉट कोप्राइम। लेकिन हमने तो यहां अज्यूम किया था कि p एंड q क्या है? कोप्राइम इंटीजर्स है। तो इससे हमारी जो अजम्पशन है गलत प्रूव हो गई। हमने क्या अज्यूम किया था कि √7 एक रैशनल नंबर है वेयर p एंड q आर कोप्राइम इंटीजर्स, जहां पर p और q क्या है? कोप्राइम इंटीजर्स है। लेकिन हम इधर तो ये प्रूव हो गया
कि पी एंड क्यू आर नॉट कोप्राइम, कोप्राइम नहीं है। तो ये क्यों प्रूव हुआ, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारी जो अजम्पशन थी, क्या अजम्पशन थी बच्चा, कि रूट 7 एक रैशनल नंबर है, प्रूव टू बी रॉन्ग। सो आवर अजम्पशन दैट रूट 7 इज अ रैशनल नंबर, रूट 7 एक रैशनल नंबर है, प्रूव टू बी रॉन्ग। जो हमने बात कही थी उसको हमने रॉन्ग प्रूव कर दिया, इसे हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड कहते हैं। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, अगर कोई नंबर रैशनल ना हो तो उसको हम किस कैटेगरी में डाल देते हैं? इररैशनल नंबर की कैटेगरी में। तो अभी हमने प्रूव कर दिया कि रूट 7 इज नॉट अ रैशनल नंबर, तो हम फाइनली ये लिख सकते हैं कि रूट 7 इज इररैशनल नंबर, हेंस प्रूव।